हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्या? दही भल्ले, दही बड़े। जैसे कहीं लोग उसे दही भल्ले कहते हैं, कहीं लोग उसे दही बड़े कहते हैं, तो हम वही दही भल्ले बनाएंगे। इसके लिए हमने ये उड़द दाल लिया है। ठीक है, उड़द दाल बिना छिलके के है और ये इसे धोई भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे कम से कम 4 घंटे पानी में डुबो के रख देंगे। 4 घंटे बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट कैसा बनाएंगे? हम गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, मतलब एकदम वो ऐसे रहे कि जहाँ भी हम लोग उसे रख दें तो वो वैसे का वैसा ही दिखाई दे। हमें पेस्ट वैसा बनाना है, तो हम पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट में हम काली मिर्च भी डालेंगे। ठीक है, तो हम इसको 4 घंटे के लिए फुलाकर इसका पेस्ट बनाकर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, 4 घंटे बाद हमने उसका पेस्ट बना लिया। आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट कितना गाढ़ा है। इसको हम लोग जहाँ जैसे रखेंगे ये वैसे ही ऐसे रह जाएगा। इसका मतलब हमारा पेस्ट बहुत गाढ़ा है। तो अब हम इसे मिलाएंगे और इसे एकदम हल्का रुए के जैसा करना है हमें। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसे हम फेंट फेंट कर करेंगे रुए के जैसा। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये रुए के जैसा हो गया है? तो हम इसे पानी में डालकर चेक करेंगे। अगर पानी में आप डालने पर वो आपका डूब जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो समझेगा कि अभी ये रुए की तरह नहीं हुआ है। और जब ये ऊपर तैरने लगेगा तो पता चलेगा कि हाँ, ये रुए की तरह हो गया है। इससे क्या होता है कि हमारा जो दही बड़े बनेंगे वो बहुत हल्के हल्के फुल्के और मुलायम होंगे और इतनी आसानी से वो मुंह में खाते ही घुल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दही बड़े गए कहाँ। तो इसीलिए हमें उसे ऐसे फेंटना होगा। फेंटने में ही, दही भल्ले बनाने में फेंटने में ही थोड़ा समय जाता है। तो चलिए हम इसे फेंटते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमें इस तरह से फेंटना है इसे। आप चम्मच से ऐसे करके फेंटिए, बहुत जल्दी फेंटा जाएगा। आप चाहे तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे फेंटते हैं पूरे मन लगा के। तो ये आप देखिए, ये पहले से कितना फ्लफी लग रहा है। ठीक है, अब हम इसे पानी में डालकर देखेंगे। ये देखिए, हमने पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे। ये देखिए, ये ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे दही भल्ले के लिए एकदम तैयार है। और वापस इसको हम इसमें डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए और फिर हम इसे मिलाएंगे। और यहाँ हमने ये दही भी ले रखा है, तो दही में हम पहले ही चीनी मिला लेते हैं। ठीक है, क्या है कि पहले जब आप चीनी मिला लीजिएगा तो वो खाने के समय तक अच्छे से पिघल चुका रहेगा। तो हम यहाँ 2 चम्मच चीनी डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये खाने के समय तक, मतलब आधे घंटे में अच्छे से पिघल जाएगा। और उसके बाद हम दही को जब फेंटेंगे, एकदम एक सार बनाएंगे कि मतलब एक जैसा लगे, कोई गुजटा कोई पत्थर इसमें नहीं दिखाई देगा। तो तब ये चीनी भी अच्छे से फिट जाएगी और अच्छा मीठा हो जाएगा। जब खट्टा मीठा दही बड़ा बनाते हैं तो हम दही में चीनी ज़रूर डालेंगे। इससे क्या होता है कि दही बहुत ही मतलब मीठी होती है। और जब हम उस पर खट्टी चटनी, हरी चटनी, तीखी चटनी ये सब आप डालते हैं ऊपर से, तो वो और भी स्वादिष्ट लगती है। तो इसीलिए दही को मीठा कर लीजिए। अब दूसरा हमारे पास है, ये हमने चटनी बनाई है इमली की। ये देखिए, ये हम बना के हमेशा स्टोर कर देते हैं, क्योंकि हमेशा ही चाट पे, छोले पे, सब पे डाल डाल के लोग खाते हैं। तो इसलिए इसे बनाकर आप स्टोर कर लीजिए। ये कम से कम 6-8 महीने आराम से चल जाती है अगर आप फ्रिज में रखे हैं तो। बाहर है तो थोड़ा कम समय चलता है, क्योंकि इसमें सफ़ेद सी फुफुंदी लगने लगती है। तो आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, तो ये लंबे समय तक जाती है।
ठीक, वैसे तो ये गाढ़ी हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा निकाल के कटोरी में और उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए तो ये बहुत फर्स्ट क्लास हो जाता है और आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ दही भी तैयार कर लिया, तैयार होने के लिए छोड़ दिया, और इमली की चटनी भी। अब हम अपनी हरी चटनी बनाएंगे। तो हरी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ धनिया पत्ता लिया है, तो हम इसे धो लेंगे और धनिया पत्ता, लहसुन और मिर्च को हम एकदम पेस्ट नुमा पीस लेते हैं। थोड़ा सा उसमें खटाई डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने रिफाइन ऑयल बैठा लिया है बड़ी कढ़ाई में। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये ऐसे चेक कीजिए, थोड़ा सा गर्म का एहसास होगा, इसका मतलब कि हमारा तेल गर्म हो गया है। तो अब हम आते हैं अपने उड़द के घोल की तरफ। तो ये हमारा, आप देखिए, ये एकदम फ्लफी हुआ है ना। तो अब हम इसे हाथों से बनाएंगे। अब आप देख लीजिएगा कि आप इसे कैसे बनाइएगा। आप इसे चम्मच पे भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों पे ही इजी रहेगा। तो हाथ अगर आपके बहुत सूखे से हैं, ठीक है, ये हाथ अगर आपके सूखे से, तो आप इस पर ज़रा सा पानी लगा लीजिए ऐसे, और फिर हमें ऐसे ही अपने अपने साइज़ के हिसाब से, आप जैसा साइज़ बनाना चाहते हैं वैसा आप लीजिए। और फिर हम इसके बीच में 2-4 किशमिश और एक आध टुकड़े काजू के रखेंगे, और फिर इसके ऊपर से हम इसे ऐसे बनेगा। तो हम इसे ऐसे पूरी तरह से, देखिए, दिख नहीं ना रहा है आपको काजू और किशमिश। तो अब हम इसे ऐसे धीरे से तेल में छोड़ देंगे कि ऐसे। तो हम ऐसे ही जितनी बड़ी कढ़ाई है उसके अनुसार हम बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमने इसे डाल दिया है और हम इसे धीरे से उलटते पलटते जाएंगे। ये ऊपर तैरने लगा है, इसका मतलब कि हमारे जो धोई है, जो दाल है, वो बहुत हल्के हो गए हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे से तैर रहे हैं। तो हमें उलट पलट के अच्छे से लाल करना है इसे। तो हम इसे उलटते पलटते हुए थोड़ा लाल कर लेंगे, और फिर हम इसे पानी वाले कटोरे में डालेंगे। ये हमने पानी ले रखा है, आप देख सकते हैं। इसी कटोरे में हम इसे डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ये एकदम मुलायम होंगे और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे ये, और खाने में उसके बाद हम इसे दही के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए, ये देखिए ये हो चुका है। तो अब हम इसे धीरे धीरे निकालेंगे। और इसे पानी में हम डालते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम सारे को निकाल के और पानी में डालते जाएंगे। और 10 मिनट के लिए हम उस पानी में भी इन सभी को छोड़ेंगे, और फिर 10 मिनट के बाद हम उसे सर्व करेंगे दही के साथ। तो ये देखिए हमारे दही भल्ले एकदम फूल गए हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमने दही भल्ले निकाल लिए। अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही सबसे पहले आप डालिएगा, इसलिए क्योंकि दही मीठी है। जब इसमें सारे मसाले जब हम लोग डालेंगे, जो भी कुछ डालेंगे, तो वो दही में भी उसका स्वाद आएगा, इसलिए दही आप सबसे फर्स्ट में डालिएगा। तो ये हमारी दही हो गई। उसके बाद हम डालेंगे अपनी इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप इमली की भी चटनी बना सकते हैं, सौंठ की भी चटनी बना सकते हैं। बहुत लोग सौंठ यूज़ करते हैं, उसकी चटनी भी बहुत बेस्ट होती है और वो भी बहुत जल्दी बन जाती है।
और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी ऑप्शनल होता है, अगर लोग यूज़ करें तो खाएं, नहीं तो ये स्किप भी आप कर सकते हैं, ये कोई मस्ट नहीं है। ठीक, अब हम इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे, जैसे ये धनिया पत्ता हो गया, थोड़ा सा ये काजू का कतरन हो गया, ये हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो, ये प्याज, ये सब भी हम लोग ऊपर पहले ही डालेंगे, इसलिए कि जब हम लोग ऊपर से कोई मसाला या नमक वगैरह डालेंगे, काला नमक मसाला, तो वो सारी चीज़ें हमारे प्याज में और इन सारी चीज़ों में जा सके, इसलिए आप ये सारी चीज़ें ऐसे डालिए उस हिसाब से। अब यहाँ पे हम डालेंगे काला नमक। फिर हम डालेंगे चुटकी से ही डालिएगा, अच्छा लगेगा चुटकी से डालना। चुटकी से डालने से क्या होता है, वो हर एक जगह पहुंचता है। आप ऐसे चम्मच वगैरह से डालिएगा ना तो ऐसे कोने कोने में नहीं पहुंचेगा। कि हमारा लाल मिर्च, फिर ये हमारा भुना जीरा, आप देख सकते हैं जीरा को हमने ज़्यादा काला नहीं किया है। और लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट्स कि सेवड़ा घर का बना हो या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा एकदम दही भल्ला चाट तैयार हो गया है खाने के लिए। तो जाइए फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और इसके मज़े लीजिए। वाव, देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी जाइए और बनाइए, इसके मज़े लीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।